नोएडा एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बाद ग्रेटर नोएडा में एक और बड़ा प्लान तैयार किया गया है। जेवर एयरपोर्ट के पास कोरिया और जापान जैसे देशों का आनंद ले सकेंगे। जी हां, एयरपोर्ट के पास 2 मिनी कंट्री बनाने का प्लान तैयार किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने नोएडा की हाईटेक सिटी बनाने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जापानी और कोरियाई सिटी बसाना पूरी तरह से तय हो गया है। जापान और कोरिया में निवेश के लिए गए यूपी के मंत्री और अफसरों के साथ उद्यमियों ने पूंजी निवेश की इच्छा जताई है। निवेश को लेकर दोनों देशों के सकारात्मक रुख को देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। जापानी और कोरियन कंपनियां चाहती हैं कि उन्हें जेवर एयरपोर्ट के पास जमीन मिले जहां वे अपनी छोटी बड़ी परियोजनाएं लगा सकें, जिसके लिए ईडा 365 हेक्टेयर कोरियन के लिए और 395 हेक्टेयर जापानी सिटी के लिए भूमि अधिग्रहित करने की तैयारी कर रहा है। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने हमारे संवाददाता कैलाश चंद को इस प्लान की पूरी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट के पास सेक्टर 4A में कोरियन और सेक्टर 5A में जापानी सिटी को विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। पहले इन दोनों शहरों को सेक्टर 10 और 32 में बसाने की तैयारी थी, लेकिन इनके लिए अब सेक्टर 4A और 5A की जमीन को चिन्हित किया गया है। इस क्षेत्र में निवेश के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां आएंगी, जैसे सेमीकंडक्टर, AI, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी और सोलर एनर्जी सहित ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी निवेश होगा। डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि जापानी प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों से मुलाकात की थी। इस दौरान निवेश प्रस्तावों के साथ प्रस्तावित सिटी पर चर्चा की, जिसके बाद प्राधिकरण क्षेत्र में इनके प्रतिनिधि मंडल को जमीन दिखाई गई थी। इसके लिए बने कंसोर्टियम यानी सहायता संघ द्वारा जमीन तय करने के बाद प्राधिकरण ने दोनों सेक्टरों में किसानों की भूमि को अधिग्रहण करने की तैयारी शुरू कर दी है। जापान और कोरिया यमुना प्राधिकरण में 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। जमीन अधिग्रहण करने के लिए योगी सरकार 50% यानी 1272 करोड़ रुपए देगी। बाकी का भुगतान दोनों देशों की कंपनियों की तरफ से किया जाएगा। मिनी सिटी के लिए किसानों से 2544 करोड़ रुपए में भूमि ली जाएगी। साउथ कोरिया और जापान गया था और वहाँ पर हम लोगों ने जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं उनसे भी अलग अलग बात की थी और साथ ही साथ जो लोग फंड करते हैं, जैसे जायका जो जापान का बहुत बड़ा फंडिंग है, जिसमें भारत में बहुत निवेश कर रखा है और भी बड़े बड़े कोरियन फंड हैं, इंटरनेशनल फंड हैं, सबसे बात की थी। तो सबका ये कहना था कि इंडस्ट्री आना चाहती है, क्योंकि इस समय जो वैश्विक माहौल है उसमें भारत में इंडस्ट्री आने के लिए काफ़ी इच्छुक है, लेकिन उसके लिए वो पूरा इकोसिस्टम चाहते हैं। जब हम सब इकोसिस्टम कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि उनकी इंडस्ट्री भी लगे, उनका रेजिडेंस भी हो, उनका खाने का भी, उनके फूड हो, उनका कुजिन हो, उनके एंटरटेनमेंट हो, उनका हॉस्पिटल हो और उनकी भाषा में पढ़ाए जाने वाले स्कूल हो। तो ये बात उस समय उठाई गई थी। तो हम लोगों ने कहा था कि आप लोग इंटीग्रेटेड एक अपना प्रस्तुतिकरण करिए, अपना एक प्रोजेक्ट दीजिए। तो दोनों देशों से वो प्रस्तुतिकरण आ गया। जापान एम्बेसी से तो अलग से पहले से बात चल रही थी, लेकिन हमारे साथ जो एमओयू हुए थे उनके चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। उसके आधार पर हम लोगों ने आकलन किया कि एक एक सेक्टर हम पूरा जापानीज़ और कोरियन इंडस्ट्री से लगा सकते हैं। जापान भी बहुत रिच है इंडस्ट्री में, कोरिया भी बहुत रिच है। दोनों देशों के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन करने से इस क्षेत्र को एक नई गति मिलेगी। उत्तर प्रदेश में रोजगार के लिए अपार संभावनाएं पैदा होंगी। इसीलिए 2 सेक्टर 4A और 5A हम लोगों ने चयनित किया, जिसमें कि एक में पूरा कोरियन ग्रुप को दिया जाएगा और वो वर्ल्ड सिटी होंगी, सब कुछ SEZ जैसा होगा और भी सुविधाएं जो होंगी, टेक्नोलॉजी वगैरह वो भी दी जाएंगी। इस संबंध में सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगे कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने तय किया है कि जापान और साउथ कोरिया दोनों देशों के लिए एक डेडिकेटेड एक SEZ बनाया जाए, एक शहर बताया जाए, जिसमें उनकी सारी सुविधाएं के लिए कंप्लीट इकोसिस्टम हो। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।